बहुत ही इनफॉर्मल आंकड़ा बता रहा हूँ यहाँ पे। 90.9% लोग यूपीएससी एस्पिरेंट कभी आंसर लिखते ही नहीं और ना ही लिखेंगे कभी। क्यों, ये डिस्कस करेंगे आज हम, ठीक है। और क्या आप उन लोगों में से हो जिन्होंने आज तक एक भी आंसर नहीं लिखा है, ना ही लिखेंगे, ठीक है। पहले मैं सोचता था यार क्यों नहीं करते हैं बच्चे, इनके पास क्या कमी है। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि भाई हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकें, या फिर इनके पास कंटेंट नहीं है, या फिर इनके पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है, ठीक है, या फिर कोई अच्छे मेंटर की कमी है, या फिर इनके पास राइट मोटिवेशन नहीं है। दिक्कत क्या है दीपक यार, फाइंड आउट यार, बच्चों को हेल्प करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने एक कोर्स चलाया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 40 डेज़ का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PSI और आंसर राइटिंग का कोर्स चलाया मैंने जनवरी 2026 में भाई, ठीक है। और इसके लिए मैंने, एक मेरे दोस्त हैं सौरभ जो पॉलिटी पढ़ाते हैं, उनके टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये शेयर किया, ठीक है। अराउंड 25,000 एस्पिरेंट थे उनके चैनल के ऊपर, और एक दोस्त और उनके चैनल पे भी शेयर किया। उनके ऑलमोस्ट 12,000 के करीब सब्सक्राइबर थे। इतने लोगों को ये बता दिया कि भाई हम 40 डेज़ का एक कोर्स रन करने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं है। और भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स का, उस टाइम पे जब आज से 8-9 महीने पहले स्टार्ट किया था, कि भाई 8 साल के एक्सपीरियंस में, जिसमें मैंने 4,000 के करीब कॉपियाँ चेक की। और मेरे को लगता है कि मैं क्यों बताता हूँ बार बार इफेक्ट यार, ठीक है, वाई आई एम ट्राइंग टू एज इफ आई एम ट्राइंग टू प्रमोट समथिंग। फिर भी यही क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए कि बच्चों को एहसास लगे कि तुम्हारी कॉपी ऐसे नहीं चेक कर रहा है, जिस बंदे ने काफ़ी टॉपर्स निकाले हैं, द पर्सन इज गोइंग टू इवेलुएट एंड द पर्सन इज गोइंग टू गिव मेंटरिंग टू यू, ठीक है। और वो तुमको 40 दिन तक फ्री बताएगा, एक भी रुपया तुमसे नहीं लेगा। उनमें से भाई कितने बच्चे आए उस प्रोग्राम के लिए, ऑलमोस्ट 250 के करीब बच्चे आए, ठीक है, दैट वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। और उसमें से जो डेली राइटिंग का जो हमने ग्रुप बनाया था, उसमें सिर्फ 100 लोगों ने 100+ ने उसको ज्वाइन किया, ठीक है। 40 दिन वाले प्रोग्राम के अंदर भाई दोस्तों 20 लोगों ने टोटल आंसर लिखे, ठीक है। उसमें मैंने फिर सबको प्रमोट करने के लिए कि भाई तुम 50 आंसर लिखो, दो तुमको एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा मैं, और मैंने दिया भी। सिर्फ 10 लोगों ने, ठीक है, सिर्फ 10 लोगों ने आखिरी दिन तक, 40 दिन के प्रोग्राम तक, सिर्फ 10 लोगों ने भाई 50+ आंसर लिखे। सिर्फ 10 लोगों ने, कितने हज़ार लोगों को ये बोल दिया कि भाई फ्री में है, फ्री में, ठीक है। और प्रोग्राम के अंदर क्या क्या प्रोवाइड करवाया, देखो भाई तुमको बेस्ट आंसर मिलेगा, ठीक है, तुमको पूरा तुमकी रिपोर्ट कार्ड मिलेगा कि तुम्हारे कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमियाँ हैं, पूरा तरीके से एनालाइज किया। इवेल्युएशन भाई उसी दिन मिलेगा, इवेल्युएशन सेम डे इवेल्युएशन, कहीं को तो 1 घंटे में इवेल्युएट करके दिया मैंने कॉपी, ठीक है। और भाई तुम मेंटरिंग के लिए मिल सकते हो, मेंटरिंग कर सकते हैं हम 1-to-1, ठीक, एवरी सिंगल थिंग वाज गिवन इन दिस। फिर भी सिर्फ 10 लोगों ने भाई 40 दिन तक सिर्फ 10 लोगों ने आंसर लिखा है उस टाइम पे। हाँ, एक बात बोल सकते हैं कि प्रीलिम्स का टाइम था, जनवरी में लोगों ने नहीं किया होगा, भाई प्रीलिम्स मई में था दोस्तों, ठीक है। तो फिर मैंने ये देखा कि भाई ना तो वो पैसा है, ना वो कंटेंट है, ना कॉन्सेप्ट्स की कमी है, ठीक है, ना वो मेंटर की कमी है, ना वो मोटिवेशन की कमी है। लोग फिर क्यों नहीं लिखते हैं स्टूडेंट, क्योंकि भाई वो डरते हैं, दे हैव फियर। क्या फियर, कि उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ भाई। उसको ये लग जाएगा मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मैं स्टैंड करता ही नहीं हूँ, ये है कंपटीशन में मेरी हालत। और मैं ऐसा अपने आप को फेस करना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू सी माई सेल्फ कि मैं इतना कमज़ोर हूँ। इससे अच्छा तो मैं अपने भ्रम में रहूँ, इससे अच्छा तो ये रहूँ कि हाँ मैं कम्पिटिटिव हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। 5 साल गुजर जाएंगे मेरे को, सिर्फ मैं प्री की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, 2 साल से मैं प्री की तैयारी कर रहा हूँ, एक भी मैंने मेंस का आंसर नहीं लिखा, एक भी। और ऐसे कितने 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 ही एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे आपको। पूछेंगे भाई कितने आंसर लिखे हैं, कोई टेस्ट लिखा है अभी तक, एक भी आंसर नहीं लिखा है, एक भी। मैं जानता हूँ मेरे साथ में कई लोगों ने, तैयारी करने वालों ने भाई 8-9 साल तैयारी कर लिया, एक भी टेस्ट नहीं लिखा था। आंसर 1-2 लिख लिया होगा, लेकिन एक भी फुल सेंटेंस नहीं लिखा था भाई। 7-8 साल तैयारी करने के बाद भी ऐसे भी कई महाज अनुभव रहे हैं, ठीक है।
तो अल्टीमेटली ये फियर क्या है कि भाई कहीं मेरे को ये ना पता चल जाए कि इस साल मैं कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा हूँ मैं इस कंपटीशन के अंदर में। तो इससे अच्छा क्या करें, करो ही मत, ठीक है। अब पेड के ऊपर भी बताता हूँ तुमको मैं, पेड की सच्चाइयाँ, टेलीग्राम बोल रहा हूँ मैं, इंस्टीट्यूट्स की। मैं 2017 में किसी इंस्टीट्यूशन का पूरा काम संभालता था, टेस्ट सीरीज़ का, मेंटरिंग का। और वहाँ पे क्या 2017 के अंदर 300 लोगों ने उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। फ़ीस कितनी पे की भाई, 8,000 रुपये, ठीक है। हर बच्चे ने 8,000 रुपये फ़ीस पे की। इंस्टीट्यूशन को 24 लाख रुपये उससे इनकम हुआ। कितने बच्चों ने लास्ट टेस्ट तक लिखा, सिर्फ और सिर्फ कम से कम भी मेरे ख्याल से 25 से नीचे ही लोग थे जिन्होंने आखिरी तक के टेस्ट लिखे। 25 से कम लोगों ने आखिरी तक के 8 टेस्ट लिखे, ठीक है। तकरीबन 100 लोगों ने तो पहला टेस्ट भी नहीं लिखा भाई, एक टेस्ट भी नहीं लिखा 100 लोगों ने। यानी कि 8 लाख रुपए उस इंस्टीट्यूशन की जेब में ऐसे ही चले गए। क्योंकि बाकी जैसे पे करें, जो अगर आप आंसर चेक करवाओगे तो इवेल्यूएटर को देना पड़ेगा, ठीक है भाई। तुमको इंस्टीट्यूशन कभी कहेगा ही नहीं कि तुम आंसर लिखो, उसके जेब में पैसे जा रहे हैं, तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। 5,000 की, 2,000 की, 1,000 की, कितनी की तुम कर लो बस भाई। समझो इस चीज़ को, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है उनको, ठीक है। ये लोग ऐसा समझते हैं कि भाई मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, लिखा कभी नहीं लेकिन मैंने ज्वाइन की थी। घर वाले बोलेंगे हाँ मैंने की थी, ठीक है। टेस्ट सीरीज मैंने, हाँ टेस्ट लिखे थे मैंने, अपने आप को झूठ बोल के तसल्ली देने के लिए टेस्ट सीरीज मैंने की थी। तो दिस इज़ द रियलिटी दोस्तों, दिस इज़ द रियलिटी विच वी डोंट वांट टू फेस। अपना जो डर है उसको फेस करना पड़ेगा कि भाई मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ। क्योंकि अल्टीमेट जो सिलेक्शन होना है ना, वो भाई मेंस के ही बल पे होगा, दैट इज़ मेंस। और मेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी पेन उठा के आंसर लिखना पड़ेगा। छुपाते रहो अपने मुंह को, बोलते रहो झूठ अपने आप को, कब तक बोलोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कभी तो बेशर्म लगेगा कि नहीं यार मैंने किया ही नहीं। जिस दिन प्री निकल जाएगा, जिस दिन मेंस के लिए बैठोगे, मैं कुछ ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, उस दिन पता चल जाएगा पोस्टली अपनी औकात का कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो भाई ठीक है, अपने आप से ईमानदार बनो, एटलीस्ट अपने आप से ईमानदार बनो, दुनिया का छोड़ दो, लिख लो आंसर, फ़ायदे में रहोगे, ठीक है, लिख लो। थैंक यू।